देखिए, मैं तो अबू आज़मी को कहूँगा कि एक नंबर का नफरतवादी चिंटू है, क्योंकि जो जाकिर नाइक का समर्थन करने वाले लोग होंगे, जो कहेंगे कि जाकिर नाइक एक आदर्श व्यक्ति है, जबकि जाकिर नाइक को भारत की तरफ से आतंकवादी साबित कर दिया गया है और वो औरंगजेब को महान बता रहा है। और जहाँ तक योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश उनको भेजिए, तो उत्तर प्रदेश जैसे अबू आज़मी आ जाएगा तो वो भी वहीं चले जाएगा जहाँ धारा 370 अतीक अहमद मुख्तार अंसारी चले गया है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ हिंदी में। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें तो जब से औरंगजेब का मुद्दा उस विधानसभा में गरमाया, तब से पूरे देश में इस पर चर्चा है। अबू आसिम काज़मी ने एक विवादित बयान दिया औरंगजेब को लेकर। उसके बाद से तमाम नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया कि आखिर ये औरंगजेब प्रेमी इस देश में क्या कर रहे हैं। इवन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बोला कि इनको ऐसे नेताओं को यूपी भेजिए, हम उनका इलाज करेंगे। तो इस मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच हूँ। देखिए, मैं तो अबू आज़मी को कहूँगा कि एक नंबर का नफरतवादी चिंटू है, क्योंकि जो जाकिर नाइक का समर्थन करने वाले लोग होंगे, जो कहेंगे कि जाकिर नाइक एक आदर्श व्यक्ति है, जबकि जाकिर नाइक को भारत की तरफ से आतंकवादी साबित कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है, और वो औरंगजेब को महान बता रहा है। ये जो इमरान मसूद हैं, अबू आज़मी हैं, इन तरह के लोगों को एक्चुअल में सिर्फ औरंगजेब का नाम पता है। इनको औरंगजेब का इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। पत्रकार महोदय, औरंगजेब का इतिहास ऐसा रहा है कि 49 साल के शासनकाल में औरंगजेब का 45 लाख लोग मारे गए हैं भारत में, और 45 लाख लगभग एक साल 1 लाख लोग मारे गए हैं। और ये हमारा दावा नहीं है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट है। औरंगजेब के शासनकाल में भारत में लगातार कन्वर्टेड लोग हो रहे थे, धर्मांतरण हो रहा था, और नॉर्थ इंडिया से लेकर के साउथ इंडिया के लोगों को लगातार धर्मांतरण करा जा रहा था औरंगजेब के राज में। औरंगजेब वही शासक था जिन्होंने 40 दिन तक संभाजी महाराज को टॉर्चर करा था, और उन्होंने मुगल मराठा साम्राज्य पर राज करने के लिए औरंगजेब वो शासक था जिन्होंने अपने बड़े भाई दारा सिकोह को। अच्छी बात चीज़ है कि उनका इतिहास ऐसा रहा है, लेकिन ये इतिहास हमको पढ़ाया नहीं गया। और ये बात इन महाशय ने बोली है कि इतिहासकारों ने जो बताया, जो किताबों ने बताया, वो चीज़ अगर अबू आज़मी बोल रहे हैं तो क्या आपत्ति है? क्यों इतनी उछल कूद ये लोग कर रहे हैं? क्यों सियासत हो रही है? देखिए, तो जो रियल इतिहास था, रियल इंसिडेंट हिस्ट्री था, उनको तो पढ़ाना ज़रूरी था। अगर नहीं पढ़ाया गया तो हम तो रिसर्च करते हैं और हम पढ़ते हैं, तो अबू आज़मी को भी एक बार पढ़नी चाहिए औरंगजेब का इतिहास। औरंगजेब ने दिल्ली सल्तनत के लिए अपने बाप को जेल में डाल दिया था, और ये औरंगजेब को महान बता रहे हैं। ये सारे लोगों का पाकिस्तान से अवैध संबंध है। अबू आज़मी और इमरान मसूद को पाकिस्तान के आटे के लाइन में 1 महीना तक लगा करके रखिए, इनको पता चल जाएगा देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति क्या होती है, और भारत में दबे कुचले लोगों के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जहाँ तक योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश उनको भेजिए, तो उत्तर प्रदेश जैसे अबू आज़मी आ जाएगा तो वो भी वहीं चले जाएगा जहाँ धारा 370 अतीक अहमद मुख्तार अंसारी चले गया है। ठीक है, मतलब क्या ऐसे लोगों को निपटाने का ठेका क्या सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है? देखिए, लड़ने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। ठीक है, जब जब देश में आक्रांताओं ने राज करने का प्रयास किया है, इस देश के योद्धाओं ने कड़ी तरह से उन्हें परास्त किया है और उनसे लड़ा है। मुगल से लड़ने के लिए मराठा साम्राज्य के और तमाम तरह के जो है राणा कुंभा, तानाजी महाराज, संभाजी महाराज, सारे लोग लड़े। और अंग्रेज से लड़ने के लिए रानी लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर, और ये क्या कहते हैं, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे क्रांतिकारी आए। और भारत के अंदर अबू आज़मी जैसे लोग, इन सारे लोगों से लड़ने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो बुलडोजर वाले जी बाबा हैं उनसे लड़ने के लिए। अच्छा, आप कह रहे नफरती चिंटू हैं, आपने कहा कि दबे कुचले लोग हैं, लेकिन जब से बयान विवाद का रूप इसने लिया, एकनाथ शिंदे ने भी ये मुद्दा उठाया विधानसभा में, कह रहे कि तो देशद्रोही है। सर, ये तो हो गई हंसी मजाक वाली बात जो हमने करी, लेकिन आप बड़ी गंभीरता से सोचो। ये 22 MP बैठे हुए हैं हमारे सदन के अंदर, और 22 MPओं ने हिला रखा, और ऐसे ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे खड़े होकर वो ऐसी बातें कर भी पा रहा है। और ये मैंने क्या कहा, कोई उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। पूरा मुस्लिम समाज आ गया था जब वो ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में घुसी थी, पूरा मुस्लिम समाज आ चुका था वहाँ पे। तो लोग, जो मुस्लिम समाज है, वो तो मुगल को मानता है कि ये हमारे नायक है, लेकिन वो लोग ये नहीं मानते कि हमारे साथ क्या क्या किया गया। तो इस पर आप बड़ी गहनता से सोचो। पॉलिटिशियन ऐसी बातें कर रहा है, जिस औरंगजेब ने पूरे हिंदू समाज को प्रताड़ित किया, उसके बाद भी अगर हिंदू समाज शांति से बैठा हुआ है, चुपचाप सुन रहा है, तो ये बहुत गहन विषय है कि आपके साथ जो हुआ है, वो जो होने वाला है, और आप ही कवर कर रहे थे ब्रह्मपुरी के अंदर क्या हो रहा है, उस पर कोई नहीं बोल पा रहा है। 1 सेकंड रुक जाइए, क्या बात बोलना चाहते हैं भैया? नाम क्या है आपका? टॉपिक है धवल वोरा। धवल वोरा।
डबल हो रहा। टॉपिक एक था कि महाराष्ट्र की विधानसभा में अबू आजमी ने जो बोला है कि औरंगजेब किसी के खिलाफ नहीं था, कोई अत्याचार नहीं करता था, न्याय पसंद था, अमन पसंद था, उसको लेकर जो बवाल चल रहा था। एक्चुअली अभी बहुत से लोगों को है ना हमारी हिस्ट्री के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। मतलब क्या चल रहा है हमारे देश में और हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ गया था। जैसे कि आप औरंगजेब के अभी बताया गया था छावा मूवी में, औरंगजेब के बारे में कि बताया गया था कि हमारे जो संभाजी महाराज जो है उनके बॉडी को किस तरीके से मतलब कट करके मतलब नदी में बहा दिया गया था, ये तो अब मूवी में दिखाया नहीं गया है। एटलीस्ट हमारे जो वीर पुरुष हैं, जो हमारे वीरता हैं, उनकी वीरता तो दिखाई नहीं गई कि उनकी वीरता को कैसे मतलब उन्होंने मतलब आगे लेकर गए, लेकिन वो तो कुछ बताया नहीं। और रहा की बात हम ये हिस्टोरिकल की बात कर रहे हैं, तो हिस्टोरिकल की नॉलेज तो आधे से ज़्यादा लोगों को है नहीं, सब हवा में बातें करिए जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप जितना डीप हिस्ट्री में मतलब पढ़ाई करें और जितना स्टडी करें उतना और बेटर होगा, और मतलब आप इसके ऊपर और उभर के आ सकते हैं। सो मेरा मानना अच्छी चीज़ है, सबको इतिहास जानना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसे बयान जो ये लोग दे देते हैं फिर कहते हैं कि कुछ जैसे शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आते हैं अबू आजमी, इसलिए उनको टारगेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अपनी कम्युनिटी को खुश करने के लिए बोला उन्होंने ये। अबू आजमी ने जो बोला है, जो लोग बाबर को, अकबर को, औरंगजेब को अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हीरो मानते हैं, अपने उस हीरो को हीरो दिखाने के लिए और अपने मुसलमानों को खुश करने के लिए अबू आजमी ने जानबूझ के ये बात बोली है। क्यों ये बात बोली है? क्योंकि धीरे 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 इतिहास, जब से सोशल मीडिया आया, टेक्नोलॉजी आई है, इस्लाम का सच समझ रहे हैं हम। जब से एक्स मुस्लिम मूवमेंट शुरू हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, एक्स मुस्लिम मतलब वो लोग जो इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो अब ये लोग डरे हुए हैं कि हमारी सच्चाई बाहर आ रही है। तो केजरीवाल था, वो हार गया, मुस्लिम उसको हारने से बचा नहीं पाए, ओवैसी की कोई हैसियत रह नहीं गई है इस वक्त। तो अब ये एक नया लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, मुस्लिम लीडर। क्यों बनने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर आप देखो ना, सऊदीया के अंदर मंदिर बना, पहला मंदिर बना, दुबई में मंदिर बना, तो ये बात इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही है बात इनसे। ये अपने आप को हीन भावना में देख रहे हैं। अच्छा, क्यों हीरो मान के बैठ गए हैं ये लोग, अल्पसंख्यक जो लोग? आपको क्या लगता है? ये किसी व्यक्ति को हीरो नहीं मान रहे हैं, ये हीरो मान रहे हैं उस माइंडसेट को, जिस माइंडसेट से लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, बच्चों को तलवारों की नोक पर रख के उछाला जाता है, शहर के शहर बर्बाद किए जाते हैं। और ये सोच कहाँ से आती है? ये सोच आती है इस्लाम से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी खुद की किताब में लिखी है बात। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात, मैंने शायद आपको पहले भी बताई है, ये बात डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ साफ बोली कि जिस देश में इस्लामिक शासन नहीं होगा, इस्लाम परमिशन नहीं देता, कुरान परमिशन नहीं देता उस देश के साथ वफादारी करने के लिए, किसको? मुसलमान को। आई एग्री विद दिस। अम्बेडकर ने जिस तरीके से अम्बेडकर जी ने ये इस तरह की मतलब ये जो लाइन रखी थी, ये बात रखी थी कि ये पार्टीशन की बात नहीं होनी चाहिए, जबकि हम गांधी जी को, अम्बेडकर जी इनडायरेक्टली पार्टीशन के सपोर्ट में थे, उनकी बुक पढ़ना आप, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पार्टीशन हो रहा है तो कंप्लीट पॉपुलेशन एक्सचेंज हो। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कंप्लीट पॉपुलेशन कैसे, जहाँ की मुस्लिम की एरिया पाकिस्तान में कर दी जाए, हिंदू की एरिया हिंदुस्तान में कर दी जाए। एरिया नहीं, उन्होंने एरिया की बात नहीं की, पॉपुलेशन ही जाए। पॉपुलेशन की बात की थी, उन्होंने कास्ट की बात की किताब के अंदर कास्ट की नहीं, उन्होंने रिलीजियस वाइज बात की थी। उन्होंने रिलीजियस वाइज बात की थी कि भारत के अंदर जितने भी बौद्ध मंदिर हों, जैन मंदिर हों, हिंदू मंदिर हो, सब मुसलमानों के द्वारा तोड़े गए। उन्होंने ये बात कही। तो ये जो अबू आजमी जो कर रहा है ना, ये इसी मानसिकता को फैलाने का काम कर रहा है। ये बिल्कुल कौन सी बात बोल रहा है? ये बिल्कुल बात कर रहा है जाकिर नायक वाली। क्या एक्शन होना चाहिए? क्या हिम्मत है हमारे संविधान के अंदर उसको एक्शन, उसको सजा देने की? कोई हिम्मत है हमारे संविधान में? सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठकर, विधानसभा में खड़े होकर इस बात को बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहे सुप्रीम कोर्ट के कोई जज? नुपुर शर्मा के केस में तो बड़े बोले थे, बताइए। उदयनिधि स्टालिन के तो किसी ने कुछ नहीं कहा था। औरंगजेब ने सिख गुरुओं के साथ क्या किया, इस बात को झुटला देंगे हम? बताइए। गुरु तेग बहादुर जी को, जिनको हम हिंद की चादर बोलते हैं, क्या किया था उसने? आरे से कटवाया था उसने, आरे से। यहीं जो अपना चांदनी चौक में गुरुद्वारा है, उनकी वो पूरी की पूरी डिटेल रखी हुई, कैसे पूरे चित्र लगे हुए वहाँ पर, पूरे उनके पिक्चर्स लगे हुए वहाँ पर। तो अबू आजमी ने सिर्फ जो आतंकवादी औरंगजेब था उसके पक्ष में नहीं बोला है, उसने इस्लाम के पक्ष में बोला है। वो अपने अल्लाह के पक्ष में बोला है। उसके लिए जो औरंगजेब है ना,
वो एक व्यक्ति नहीं है, वो इस्लाम का प्रतीक है, वो मोहम्मद का एक प्रतीकात्मक चिन्ह है, और यही इन लोगों ने किया है। और यही वजह है कि शायद विपक्ष के नेता उनके बचाव में है, समर्थन में है। वो तो पूरा सपोर्ट करेंगे उनका, क्यों नहीं करेंगे पूरा सपोर्ट उनका, वो बताइए मुझे। उनका सपोर्ट करने के लिए उनके पास 1000 रीज़न है। आने वाले चुनाव में जीतना है उनको, ठीक है। मुस्लिम लोग वोट तो डाल रहे हैं उनको, लेकिन उनकी समस्या ये हो रही है कि अब काउंटर पोलराइजेशन भी हो गया हिंदुओं की तरफ से। केजरीवाल क्यों हारा? केजरीवाल को मुस्लिमों ने दबा दबा के वोट डाले। जिस लड़की की एज भी नहीं थी वोट डालने की मुस्लिमों की, उसने भी वोट डाले। हमने बिहार में भी देखा, दिल्ली में भी देखा। अब कोई मीडिया उसको बोल दे कि वो तो फेक न्यूज़ थी, हमने देखा है फेक वोट भी डलवाए गए मुस्लिमों के द्वारा। ठीक है, क्या एक्शन होना चाहिए अगर आपसे मैं पूछूं ऐसे लोगों पर अबू आज़मी जैसे? कोई एक्शन एक्शन तो अभी कुछ होने से रहा, क्योंकि पॉलिटिशियन तो पूरी मतलब हर जगह हुआ भाई साहब। रणवीर अलाहाबादिया पे कोई एक्शन हुआ? छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लो उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे? पैसे की पावर है भाई इनके पास। उसका केस किसने लड़ा? अभिनव चंद्रचूड़ ने लड़ा। कौन है अभिनव चंद्रचूड़? एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो कॉल्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्बन नक्सल है था वो भी। क्या विडंबना संविधान की है, ये विडंबना देश की है, ये विडंबना हिंदुओं की है? ये मजबूरी संविधान की है, ये कमजोरी संविधान की है, ये कमी संविधान की है। हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे संशोधन की आवश्यकता है, ये उसकी डिमांड है। हमारा संविधान, जैसे हम कहते हैं ना, महात्मा गांधी हमारा मजबूरी बना हुआ है, जो गांधी है हमारी मजबूरी बना हुआ है, ऐसे संविधान पे हमारी मजबूरी है। संविधान में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, ताकतें हैं, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, संविधान इजाजत देता है ऐसे लोगों को बोलने की, इसलिए हम एक्शन नहीं कर सकते, सरकारें एक्शन नहीं कर सकती। सरकार एक्शन। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इलाज कर देंगे, उत्तर प्रदेश भेजिए। वो तो देखिए, योगी आदित्यनाथ अंबेडकर जी वाली एकदम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो तो प्रैक्टिकल, रैशनल, लॉजिकल, एक सेंसिबल, एक कॉमन सेंस से बात करने वाले लीडर हैं। ऐसा लीडर अगर हमारे देश में आज़ादी के बाद आता तो अब तक तो पता नहीं कहाँ से कहाँ होते हम, विश्व शक्ति अब तक बन चुके होते। पर अगर योगी आदित्यनाथ जी आप देखे जाए तो फिर वो धमकी की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने यूपी में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। जहाँ के यूपी चोरी, डकैती, बलात्कार हुए तो उनके ऊपर भी एक्शंस लिए, स्ट्रिक्टली एक्शंस लिए उन्होंने। तो उनके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? किनके ऊपर एक्शन लिए? जहाँ पे यूपी में होते थे, यूपी में, अरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने क्राइम के अगेंस्ट एक्शन लिए। क्राइम के अगेंस्ट, मैं ठीक है, क्राइम की बात कर रहा हूं। हाँ, उन्होंने ना किसी मजहब को कोई सताया। देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ किसी को सताना चाहेंगे ना, अभी भी सुनिए, अभी भी हजारों मस्जिदें हैं। लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ भी मस्जिद बना दो, वहाँ पे भी मस्जिद बना दो। अभी इस देश के अंदर हजारों मस्जिद, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भारत में ही है, सऊदी अरब में भी नहीं है। सऊदी अरब में मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं, वहाँ तो कोई नहीं बोलता। चाइना में मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं, वहाँ कोई बोल रहा है? बताइए मुझे। खुली छूट भारत में ही है। भारत में मस्जिदों को बनाने की छूट नहीं है, भारत में आतंकवाद फैलाने की छूट है। हमारा संविधान आतंकवाद को रोकने में कमज़ोर साबित हो रहा है, सीधी सी बात ये है। अच्छा, योगी जी ने सही बोला ये वैसे कि अबू आज़मी को उत्तर प्रदेश भेजिए, हम इलाज करेंगे? देखिए, वो कानून को जानते हैं, वो कानूनी तरीके से उसके खिलाफ एक्शन ले लेंगे, और क्या है। वो अपने तरीके से बात कर रहे हैं, वो अपने तरीके से अपना डिसीजन दे रहे हैं। उनको पता है कि वो आगे जाके क्या एक्शन ले सकते हैं, और वो उसके आड़ में वो धमकी भी दे रहे हैं, और वो नम्रता से बता भी रहे हैं। नहीं दे रहे हैं, वो देखिए उनका बोलने का तरीका अलग है, उनका बोलने का तरीका अलग है ना। योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं ना, हाँ, वो एक रेवोल्यूशन है, वो एक क्रांति है। जो योगी, कैसी क्रांति? जैसे ट्रम्प कर रहा है अमेरिका के अंदर। ट्रम्प धीरे धीरे पूरे डीप स्टेट को खत्म कर रहा है। जिस डीप स्टेट ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है ना, ट्रम्प उसको खत्म कर रहा है। ट्रम्प को अमेरिका तक ही छोड़ते हैं। जैसे मैं इनसे पूछ रहा था, आपने बोला कि नफरती चिंटू हैं, इनका इलाज क्या है? इनका इलाज वही है जैसे कोरोना का इलाज हुआ था, वैक्सीन निकले। जैसे मुगल का इलाज हुआ, 1200 साल रहने के बावजूद भी आज उनका शासन भारत में नहीं है, तो इनका भी नहीं होनी चाहिए। जैसे 200 साल रहने के बाद, 200-250 साल रहने के बाद अंग्रेज़ का भी शासन आज भारत में नहीं है, तो उसी तरह इनसे भी उबारा जा सकता है। और उनके लिए एकमात्र मॉडल है योगी मॉडल। योगी मॉडल जिसका संभव है तो योगी आदित्यनाथ के थ्रू संभव है। हाँ जी, कोई और इलाज नहीं कर सकता? कर सकता है। योगी जी जैसे लोग ही न्याय कर सकते हैं, जिन्होंने एक्चुअल में हिंदुत्व साम्राज्य को पढ़ा है, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को पढ़ा है, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है, वो टिट फॉर टैट की परिभाषा को जानते हैं। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय वो अब डर के रहेगा, वो कुछ बोल भी नहीं सकता देश में। अगर कुछ बोलेंगे तो उनका इलाज करेंगे आप लोग हैं? अच्छा, अल्पसंख्यक है क्या भारत में? 30 करोड़ की आबादी भारत में अल्पसंख्यक है। सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटी की, मुझे समझ में एक मिनट, अल्पसंख्यक इस देश में पारसी है जो 0.003% है। अल्पसंख्यक इस देश में सिख है, जैन है, वो है अल्पसंख्यक। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें अल्पसंख्यक बोलता है जनाब।
हम क्या करें? सुप्रीम कोर्ट डिफाइन तो करे माइनॉरिटी क्या है, सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा कभी इसको? जो यूएन है वो 2%, मतलब अल्पसंख्यक नहीं है ये है भारत की ये अच्छा, अगर किसी देश में किसी देश की आबादी, एक पक्ष की आबादी अल्पसंख्यक रहेगी तो वो गजवाए हिंद का सपना कैसे देखेगी? मुझे आप ये बताइए। ये लोग तो कहते हैं कि हम गजवाए हिंद बनाएंगे। साहब ने कहा था, इनकी स्पष्ट विचारधारा है कि ये जिस तरह से ईरान और इराक पर कब्जा करा इन्होंने, इनका एकदम बिल्कुल सेम शेड्यूल है कि वो भारत पे भी कब्जा करना चाहते हैं। और ये जाकिर नाइक को महान बताने वाले अबू आज़मी थे, तो ये इमरान मसूद हो या अबू आज़मी हो, इन सारे लोगों का मुगल से जो है कोई ना कोई तरह से संबंध है, जिनके तरह ये जो है उनके पथ पर चलने का काम करते हैं। लेकिन इनका इलाज अब संभव है, बिल्कुल ठीक है, इलाज संभव है। योगी जी ने भी बोला है कि हम इलाज करेंगे, उत्तर प्रदेश भेजिए अबू आज़मी को। बाकी एकनाथ शिंदे ने भी बड़ा अग्रेशन में आकर बोला कि ऐसे लोग देशद्रोही होते हैं और इनको कोई अधिकार नहीं है विधानसभा में बैठने का। बहरहाल महाराष्ट्र विधानसभा से उनको इस सत्र के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया है। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।